फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आज आपके साथ हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आई, नंदिनी। क्लास 8 का ही नंदिनी का टॉपिक है। अब सब देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंदिनी का टॉपिक। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, पहले हम अच्छे से इसे कर देते हैं। और ये मेरी नई बुक है ना, तो इससे थोड़ा सा इसमें अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नचिकेता। महान व्यक्तित्व नचिकेता। नचिकेता के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है नचिकेता। ठीक है, ये है नचिकेता। इसमें चलिए बात करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब भारत में वेदों का पठन पाठन होता था। ऋषि आश्रम में रहते थे तथा विश्व को वेदों को ज्ञान देते थे। उन्हें दिनों की एक ऋषि थे, विद्वान चरित्रवान था। ये एक नचिकेता, इसके पुत्र उनके एक नचिकेता था। ये एक ऋषि था, उसके पुत्र का नाम नचिकेता था। महर्षि वाजश्रवा, उस विद्वान का नाम, जो ऋषि था उसका नाम महर्षि वाजश्रवा था, जिसने विश्वजीत यज्ञ किया था। उनकी प्रतिज्ञा, तो ठीक है, दान कर दूंगा। ठीक है, उसने अपनी प्रतिज्ञा दान करने का। इन दिनों को तक यज्ञ चलने के बाद यज्ञ की समाप्ति हुई। समाप्ति के बाद महर्षि द्वारा दक्षिणा में दे दी। दान देकर महर्षि संतुष्ट हो गए। अब नचिकेता को गाय में दान देना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गाय दुर्बल थी। नचिकेता को गाय को दान देने में उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गाय बहुत दुर्बल थी। ठीक है, पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। पुत्र होने के नाते उसे दूध के बारे में पिताजी ने विचार विमर्श किया। ठीक है, उसके जो पिताजी थे उनके बारे में बहुत सोचा उस बात के बारे में। ठीक है, फिर भी वो नहीं माना। फिर उसके पिता उससे नाराज हो गए थे और उसके पिता की फिर मृत्यु हो गई थी। फिर नचिकेता जो उसके पिता थे नचिकेता के, उससे गुस्सा हो गया था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो पिता से विदा लेने के लिए वो यमराज के घर की ओर चल दिया। यमराज के घर यमपुरी में था ना। यमराज का घर यमपुरी में था, लेकिन जब वो वहाँ गए तो यमराज यमपुरी में नहीं थे। नचिकेता ने वहाँ पहुँचकर उनकी प्रतीक्षा करी। जब वहाँ पहुँचा नचिकेता, उसने ये बहुत प्रतीक्षा करी। फिर वो कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण बालक को बैठे देखा। जब यमराज जाए तो उन्होंने ब्राह्मण बालक को देखा। नचिकेता ब्राह्मण बालक को उसे बैठता देखा। फिर बालक को बैठा बहुत दुखी हो। यमराज ने उसे देखकर बहुत दुखी हो। इसने सोचा कि ये लड़का कहाँ बैठा है, ये लड़का यहाँ क्यों बैठा है। उसने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा कि जिन यमराज के नाम से वो से थर कांपते, उनके सामने ये बालक बिना किसी भय के स्वाभिमानी खड़ा था। ठीक है, यमराज ने नचिकेता का स्वागत किया। तो फिर क्या होता है, यमराज ने नचिकेता से उसकी कहा कि तुम मुझे 3 वरदान मांगो। तो उसने पहला मांगा, तुम्हारी पितृभक्त और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ था ना यमराज, तुम 3 वरदान मुझसे मांग लो। ठीक है, उसने एक पहले वरदान में क्या मांगा, उसने पहला वर मांगा कि मुझे मेरा पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं उनके पास जाऊँ तो वो मुझे पहचान ले। ठीक है, ये मांगा। यमराज ने कहा, तुम्हें लौटने पर तुम्हारे पिताजी उससे उसी बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपने सारा क्रोध भूल जाएंगे। फिर उसने दूसरे वर में मांगा कि जिनको तो दूर करने का उपाय सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज को दूसरे वर में मांगा कि मनुष्य स्वर्ग करने के लिए प्रयत्न करे, इसका उपदेश मुझे दीजिए। कि मनुष्य को ठीक करने का अपॉर्चुनिटी मुझे दीजिए। ठीक है, फिर इसी कहानी में उसने तीसरे वर में मांगा कि उसने मांगा कि जब आदमी मर जाते हैं तो वो आदमी मरते क्यों है और वो जाते ही कहाँ है। यमराज ये सुन के बहुत दुखी हो गया। इसने सोचा कि ये छोटा सा बालक इतना बड़ा सवाल कैसे पूछ सकता है। ठीक है, उसने उसे सारे वरदान दे दिए, लेकिन फिर भी नचिकेता ने कि डंडे लगाने के यमराज को झुकना पड़ा। अब नचिकेता के पैर छूने के लिए दृढ़ता में यमराज को झुकना पड़ा। ठीक है, उन्हें नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, लेकिन मृत्यु होती ही क्या है। ठीक है, उन्होंने उद्देश्य दिया कि आत्मा न तो कभी मरती है, न पैदा अजर अमर है। ठीक है, ये उसने बताया। अब
तो उसमें यही है, विलक्षण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, आगे चलकर वह महान विद्वान ऋषि बना। और जो नचिकेता तो वो आगे चलकर एक महान विद्वान बना। तो आपको नचिकेता की कहानी अच्छे से समझ आ गई हो। और अब हम अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे सावित्री की कहानी। सावित्री की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबको भी वो कहानी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए कि सावित्री का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मुझे वो कहानी याद है कि सावित्री की कहानी अभी कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, लव यू। और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर कर दीजिएगा। बाय।